प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए कक्षा 8 विषय गणित। ठीक, और यह हमारा जो है इस समय पर हम लोग बना रहे हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, और इससे पीछे जो है हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 3। जैसे एक जो मैं बनाया था तो पूरे बुक का कितना अध्याय है, तो कितना अध्याय है, 18 अभ्यास था। ठीक है ना, और प्रत्येक अभ्यास के नाम को मैं बताया था। और दूसरा जो मैं बताया तो वर्गमूल का जो भी नियम था उसको मैं एक में बताया हूँ। और उसके बाद जो है इससे पहले जो है वर्ग और वर्गमूल निकालने की 2 विधि, एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। और वर्ग किसे कहते हैं, और एक मैं यह भी बताया था कि अगर कह दिया जाए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा कर देंगे तो गुणनफल, जैसे मान लीजिए 64 आ जाए तो आप उसका क्या निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। ऐसा जब बात कहता है तो क्या करते हैं, दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग उदाहरण नंबर 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। अब इस समय पर हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उदाहरण 4 जो आपके बुक में दिया है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं। ऋणात्मक पूर्णांक, जानते हैं ना पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार की संख्या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 के वर्ग ज्ञात करिए। जैसे ये बुक का प्रश्न है तो उसमें कह रहा है ना कि यह जो संख्याएं दी गई है ऋणात्मक संख्याएं दी गई है। क्यों ऋणात्मक संख्या दी गई है, क्योंकि इस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण संख्या है, ऋण चिन्ह है। तो जब किसी संख्या के आगे यदि ऋण चिन्ह हो तो हम उसे ऋणात्मक संख्या मानते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो कभी भी यदि आपसे किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो उस संख्या के ऊपर हम 2 घात लिखते हैं। कितना घात लिखते हैं, 2 घात लिखते हैं। और उसी संख्या का हम कितनी बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। और एक बात और अपने आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ऋण में संख्या हो यदि उसका वर्ग करेंगे तो धन में आएगा, यदि धन में संख्या हो और उसका वर्ग करेंगे तो किस में आएगा, धन में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या का मान भी धन चिन्ह के साथ आता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको बना रहे हैं, यहां पर लिख देंगे हल, हल लिख देंगे। देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 इसी का वर्ग करना है। तो हम दी गई संख्या को लिख दे रहे हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ठीक है, जो संख्याएं दी गई है उसको मैंने लिख दिया। बताइए ऋणात्मक संख्या है कि नहीं है, ऋणात्मक है, क्योंकि उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, ऋण। और क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम इसको ऐसे करके और इसके ऊपर 2 घात लिख दे रहे हैं। किसी भी संख्या के ऊपर यदि 2 घात लिख दिया जाए इसका मतलब कि उस संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है ना। और उसके बाद इसके आगे वाला जो अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें यदि घाते 3 लिखा जाएगा तो घन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस पर भी कितना घात लिख दें, 2 घात लिख दें। क्यों 2 घात लिख दें, क्योंकि इन संख्याओं का वर्ग करना है। कभी भी यदि किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो उसे हम कितनी बार, उसके ऊपर कितना घात लिखते हैं, 2 घात लिखते हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग कितना घात लिख दें, 2, और इस पर भी लिख दिए 2 बराबर। अब ऐसे सबका लिख दीजिए। यह बताइए कि इस पर सभी संख्याओं के ऊपर आपने 2 घात क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ग करना था इसलिए हमने 2 घात लिखा। अब यह बताइए यदि इसके ऊपर 2 घात लिखा गया है तो उस संख्या का आप कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो आप ऐसे लिखिए, देखिए ऋण 1 गुणे ऋण 1। ठीक है,
अब देखिए इसको भी वैसे ही लिख दीजिए, ऋण 2 गुणे ऋण 2। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको भी वैसे ही लिख दीजिए, ऋण 3 गुणे ऋण क्या लिख दें 3। इसको भी क्या लिख दें, ऋण 4 गुणे ऋण 4। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब देखिए, अब यहां पर समझिए, देखिए यदि संख्या धन में हो, देखिए ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग हमेशा धन चिन्ह के साथ आएगा, कभी ऋण नहीं आएगा। देखिए कैसे, इस ऋण में ऋण का गुणा करिए, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, ऋण गुणे ऋण, और यहां पर समझिए धन गुणे धन, फिर समझिए ऋण गुणे धन और धन गुणे ऋण। ठीक है, क्या है, ऋण। बात समझ में आ रहा है? यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यह बताइए कि ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, धन होगा, क्या होगा, और धन में धन का गुणा होगा तो धन होगा। ये तो क्लियर है। लेकिन एक संख्या ऋण में हो और एक संख्या धन में हो तो उसका गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और एक संख्या धन में हो और एक संख्या ऋण में हो उसका भी गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। बताइए बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो देखिए मैं बता रहा हूं, जब समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो धन में आता है। देखिए ऋण ऋण धन, धन धन धन, तो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह का जब गुणा करते हैं तो धन में आता है, और देखिए विपरीत चिन्ह का जब गुणा करते हैं तो किस में आता है, ऋण में आता है। ख्याल कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर दोनों धन है तो ये समान चिन्ह है, धन धन है ना, तो समान चिन्ह है, और ये दोनों क्या है, ऋण है। तो इसलिए देखिए समान संख्या का समान चिन्ह वाले का गुणा करते हैं तो धन होता है, और विपरीत चिन्ह है, देखिए ऋण है धन है, धन है ऋण है, विपरीत हो रहा है ना, तो इसका क्या होता है, ऋण होता है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, तो इस बात को हमको गुणा में ख्याल करना चाहिए। अब यह बताइए, एक चीज और भी मैं बताया हूं, बताइए यह ऋण में संख्या है, यह ऋण में संख्या है, और बताइए इसके ऊपर घात सम है कि विषम है, तो घात सम है क्योंकि यह 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं यह भी बताया हूं कि यदि ऋण में संख्या हो और उसके ऊपर घात सम हो तो उसका उत्तर हमेशा किस चिन्ह के साथ आता है, धन चिन्ह के साथ आया है। जो नियम हम बताए हैं उसमें यह है, तो बात समझिए। इसको देखिए यहाँ पर बताइए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे धन। और यह बताइए एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, एक में एक का कितना बार भी गुणा करेंगे हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे एक, तो इसको धन लिखे कि नहीं लिखे, कोई जरूर नहीं, लिखेंगे तब वो ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी। देखिए ऋण में ऋण का गुणा होगा, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं धन, यहाँ पर हो जाएगा धन, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा, 9 होगा। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे क्या होगा, 16 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गया? ये उदाहरण आप लोग को समझ में आ गया? जैसे कहने का मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 के वर्ग ज्ञात करिए। तो मैं आपसे बात बता दे रहा हूं, किसी भी प्रकार की संख्या का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो उस संख्या का कितनी बार आप गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। यदि संख्या ऋण में हो तो उसका वर्ग करेंगे तो धन में आएगा, और यदि संख्या धन में हो तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, धन में आएगा। जो धन में है वो तो धन में ही करेगा, लेकिन जो ऋण में है उसका भी वर्ग करेंगे तो क्या होगा, धन में आएगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया है? अब देखिए पुनः जो है उदाहरण नंबर 5, अभी हम लोग 4 नंबर उदाहरण हल किए। देखिए प्रत्येक उदाहरणों को बताएंगे और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रश्नावली के सभी प्रश्न लगभग हल हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5, परिमेय संख्या। बताइए परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए, जो संख्या बटा के रूप में लिखी जाए, लेकिन उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जानते हैं, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 की वर्ग ज्ञात करिए। अच्छा यह बताइए कि इससे पीछे जो उदाहरण नंबर आप 4 पढ़े थे उसमें भी तो आपको वर्ग करना था, तो जो संख्या दी गई थी बताइए उस पर कितना आप घात लिखे थे, 2 घात लिखे थे। तो यह बताइए कि जब इसका वर्ग करना होगा तो इस पर भी को घात आप लिखेंगे, 2 ही घात लिखेंगे ना, लेकिन वो जो पीछे वाला था ना ऋणात्मक पूर्णांक था, इसका मतलब ऋण में वो संख्या थी। लेकिन यह बताइए यह संख्या किस चिन्ह के साथ है, धन चिन्ह के साथ है। देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, देखिए अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न हो तो उसके सामने हम समझते हैं कि धन चिन्ह होता है। देखिए हल कर रहे हैं तो सब वर्ग करना है ना, ठीक है, सहमत है इससे ना। तो देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2/3, पहले दिए गए सवाल को मैं उतार दे रहा हूं, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/5, उसके बाद 5/6। सवाल को मैंने लिख दिया। अब बताइए वर्ग का है ना, तो इस पर हम कितनी, इसके ऊपर क घात लिखेंगे, 2 घात। कभी भी किसी भी संख्या का यदि वर्ग ज्ञात करने के लिए कहे तो उस संख्या को लिख करके उसके ऊपर 2 घात लिख देते हैं, ठीक है। और इसके आगे वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 3 घात लिखेंगे, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए और इसके ऊपर भी कितना घात लिख दें, 2 घात, और इसके ऊपर भी कितना घात लिख दें, 2 घात, इसके ऊपर भी कितना घात लिख दें, 2 घात। बताइए जैसे ही हम 2 घात लिखते हैं, अगर ऐसे लिख करके आपसे कोई पूछे कि क्या ज्ञात करना है तो आप कहेंगे वर्ग ज्ञात करना है। अच्छा यह बताइए अगर इसका कह दे कि मान ज्ञात करिए तब क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, इसके ऊपर 2 घात है ना। जैसे बात समझिए, 5 के ऊपर अगर 2 घात है तो किसको 2 बार लिखते हैं, 5 को 2 बार लिखते हैं। तो हमारा इसके ऊपर जब 2 घात है तो बताइए किसको 2 बार लिखेंगे, 2/3 गुणे 2/3 करेंगे। आप यहां ध्यान समझिए, इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 3/4 गुणे 3/4। इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 4/5 गुणे 4/5। इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 5/6 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जब कोई सवाल बटा में दिया गया हो, भिन्न में दिया गया हो, जिसमें अंश और हर दोनों हो, तो उसका गुणा कैसे करते हैं, तो अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो यह हमें जानना चाहिए कि अंश कहाँ होता है, हर कहाँ होता है। तो देखिए अगर ऐसे कोई बटा में लिखा गया हो ना, तो जो ऊपर लिखा जाता है वह अंश होता है और जो नीचे होता है वह हर होता है। ऐसे आप देखे भी होंगे ट्रैक्टर में हर नीचे ही रहता है। अगर कभी भूल जाए कोई ऐसे लिख करके और आपसे पूछे कि इसमें हर और अंश को बताइए, ठीक है ना, तो देखिए जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। यहाँ पर बात को ध्यान समझिएगा, जब इसका वर्ग करने के लिए कहा तो इस पर मैंने कितने घात लिख दिया, 2 घात लिख दिया। और उसके बाद जो है इसको कितनी बार गुणा किया, 2 बार गुणा किया, इसका भी 2 बार गुणा किया, इसका भी 2 बार गुणा किया, इसका भी 2 बार गुणा किया। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, ये बटा का है तो हम यह देखेंगे कि कोई कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कोई कटेगा नहीं, पहले गुणा करिए। देखिए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इसके आगे प्लस। तो बताइए यहाँ पर लिखे हैं धन में धन का गुणा करते हैं तो क्या होता है, उस बात को छोड़िए, जहां समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो धन में आता है और विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो ऋण में आता है। देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह देखिए। और ऐसे तो आप इस तरह से मान लीजिए कि संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका वर्ग करेंगे तो सदैव आपका उत्तर धन में आएगा। ठीक, एक ऐसे भी कर सकते हैं
कि यहाँ पर जो है अब करते हैं, 2 में 2 का गुणा करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, और धन में धन का गुणा किए हैं धन होगा। ऊपर देखिए, इसको देखिए वैसे ही करिए, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 4 बेर आप पढ़ सकते हैं, या ऐसे रख करके भी गुणा कर लीजिएगा, 4 गुणे 4। ये तो छोटे बच्चे करते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या होगा, इस 4 में 4 का गुणा करिए 16 हो जाएगा, और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। इसको करिए, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 5 आपको समझ में आया। देखिए ये सभी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका हर जीरो नहीं है। अगर इसके हर में कहीं पर भी जीरो होता तो उसे परिमेय संख्या हम नहीं मानते। और वर्ग करने के लिए कहा, इन संख्याओं को मैंने लिख दिया और इसके ऊपर 2 घात चढ़ा दिया, क्योंकि वर्ग कह रहा है, और उसी संख्या का 2 बार मैंने गुणा कर दिया। और जो गुणा आया, देखिए इसका वर्ग 4/9 है, इसका वर्ग 9/16 है, इसका वर्ग 16/25 है।